क्या होगा अगर कल सुबह आप उठे और अपने मोबाइल में देखें कि शेयर बाजार बुरी तरह गिर चुका है। निफ्टी हजारों पॉइंट नीचे, सेंसेक्स लाल निशान में। हर न्यूज चैनल सिर्फ एक ही बात कर रहा हो, मार्केट क्रैश। सोशल मीडिया पर लोग घबराए हुए हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डर का माहौल हो और लाखों लोग गूगल पर एक ही सवाल सर्च कर रहे हो, क्या भारतीय शेयर बाजार क्रैश होने वाले हैं? अगर आपने भी कभी यह सवाल सोचा है तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे मार्केट क्रैश आखिर होता क्यों है, इतिहास हमें क्या सिखाता है, अमीर निवेशक क्रैश के समय क्या करते हैं और अगर भविष्य में कोई बड़ा क्रैश आता है तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ही क्रैश कुछ लोगों को गरीब बना देता है और कुछ लोगों को करोड़पति। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट क्रैश आखिर होता क्या है। जब शेयर बाजार बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा प्रतिशत तक गिर जाता है तो उसे मार्केट क्रैश कहा जाता है। सामान्य तौर पर बाजार में 5 से 10% की गिरावट को करेक्शन माना जाता है, लेकिन जब गिरावट 20, 30 या 40% तक पहुंच जाए तो निवेशकों के बीच डर का माहौल बन जाता है और लोग इसे क्रैश कहने लगते हैं। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, मार्केट क्रैश का मतलब यह नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। मार्केट क्रैश का मतलब सिर्फ इतना है कि निवेशकों के मन में डर बढ़ गया है। जब डर बढ़ता है तो लोग अपने शेयर बेचने लगते हैं। जितने ज्यादा लोग बेचते हैं उतना ही बाजार नीचे जाता है और जब खरीदार कम हो जाते हैं तो गिरावट और तेज हो जाती है। यही प्रक्रिया मिलकर मार्केट क्रैश बनाती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इतिहास में भी ऐसा हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके बाद क्या हुआ? अगर हम शेयर बाजार का इतिहास देखें तो हमें एक बहुत दिलचस्प बात पता चलती है। मार्केट में कई बड़े क्रैश आए, लेकिन हर बार बाजार ने वापसी की। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। साल 2008 दुनिया एक बड़े वित्तीय संकट से गुजर रही थी। बड़ी बड़ी बैंकें डूब रही थी, निवेशक घबराए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी आर्थिक व्यवस्था टूट जाएगी। शेयर बाजार लगातार गिर रहा था। लोगों को लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हुआ क्या? कुछ सालों बाद उसी बाजार ने नए रिकॉर्ड बना दिए। फिर आया साल 2020। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया। लॉकडाउन लग गया, कारखाने बंद हो गए, व्यापार ठप हो गया और शेयर बाजार कुछ ही हफ्तों में बुरी तरह गिर गया। न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ नकारात्मक खबरें थीं। लोग डर के कारण अपने निवेश बेच रहे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद बाजार ने जबरदस्त वापसी की और फिर नए ऑल टाइम हाई पर आए। इतिहास बार बार हमें एक ही बात सिखाता है, क्रैश स्थायी नहीं होता, लेकिन डर में लिए गए फैसले स्थायी नुकसान जरूर दे सकते हैं। अब सवाल आता है, लोग क्रैश से इतना डरते क्यों हैं? इसका जवाब है मानव मनोविज्ञान। जब हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब वो गिरता है तो हमें उससे कहीं ज्यादा दुख होता है। इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए का फायदा हुआ, आप खुश होंगे, लेकिन अगर 10,000 रुपए का नुकसान हो जाए तो उसका दर्द कहीं ज्यादा महसूस होगा। यही वजह है कि मार्केट क्रैश के दौरान लोग भावनात्मक फैसले लेने लगते हैं। वे अच्छी कंपनियों के शेयर भी बेच देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर लगता है कि बाजार और नीचे जाएगा, और यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में फिर से बड़ा क्रैश आने वाला है? सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान भविष्य को बिल्कुल सही तरीके से नहीं बता सकता। ना कोई यूट्यूबर, ना कोई एक्सपर्ट, ना कोई एनालिस्ट। लेकिन कुछ चीजें बाजार को जरूर प्रभावित करती हैं, जैसे महंगाई, ब्याज दरें, वैश्विक मंदी, युद्ध की स्थिति, विदेशी निवेशकों की खरीद और बिक्री और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति। ये सभी चीजें बाजार की दिशा तय करने में भूमिका निभाती हैं। लेकिन क्रैश कब आएगा, इसकी सटीक तारीख कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमेशा उन लोगों से सावधान रहे जो भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मार्केट क्रैश में भी पैसा कमाते हैं। जब आम निवेशक डरते हैं तो समझदार निवेशक अवसर खोजते हैं। दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा था, जब दूसरे लोग लालची हों तो डरो, और जब दूसरे लोग डर रहे हों तो अवसर खोजो। मान लीजिए किसी मजबूत कंपनी का शेयर
₹1000 का था, लेकिन क्रैश के कारण वही शेयर ₹700 में मिलने लगे। अगर कंपनी मजबूत है तो ये गिरावट नुकसान नहीं बल्कि अवसर हो सकती है। जैसे किसी बड़े मॉल में सेल लगती है, वैसे ही कई अच्छी कंपनियां डिस्काउंट पर मिल सकती हैं। यही सोच अमीर निवेशकों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर भविष्य में मार्केट क्रैश आता है तो सबसे पहले घबराइए मत, पैनिक सेलिंग मत कीजिए, क्योंकि डर में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। दूसरी बात, हमेशा इमरजेंसी फंड तैयार रखिए ताकि जरूरत पड़ने पर आपको अपने निवेश बेचने की मजबूरी ना हो। तीसरी बात, अगर आप SIP कर रहे हैं तो उसे बंद मत कीजिए, क्योंकि गिरावट के समय आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और यही लंबी अवधि में फायदा देती है। चौथी बात, हमेशा मजबूत कंपनियों में निवेश कीजिए। और पांचवी बात, लंबी अवधि का नजरिया रखिए। याद रखिए, शेयर बाजार कोई जल्दी अमीर बनने की मशीन नहीं है, यह धैर्य रखने वालों को पुरस्कृत करता है। तो दोस्तों, मार्केट क्रैश डरावना जरूर लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़े क्रैश के बाद बाजार ने वापसी की है। इसलिए अगली बार जब आपको मार्केट क्रैश की खबर सुनाई दे तो घबराने के बजाय समझदारी से सोचिए, क्योंकि वही क्रैश जो किसी के लिए डर बनता है, किसी और के लिए अवसर भी बन सकता है। अब कमेंट करके बताइए, आपके अनुसार मार्केट क्रैश डर है या अवसर? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वित्तीय जानकारी के लिए जुड़े रहिए।